दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपका अगर हिंदी आता है तो हिंदी में से आपको समास जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों आज मैं समास का आपको थ्योरी प्लस इसका टेस्ट लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप पहले थ्योरी समझिए, उसके बाद इसका टेस्ट भी आपको करवाने वाला हूं। तो चलिए पहले देखते हैं ट्रिक भी टिप्स मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप समास को पहचान सकते हैं। और चलिए इसको देखते हैं समास क्या होता है। तो दोस्तों समास का पहले समास क्या है दोस्तों? समास एक संक्षिप्त है। देखिए समास क्या है? समाप्त एक संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। मतलब कोई चीज संक्षेप में बता दी जाए छोटे में तो उसे दोस्तों समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में समास संक्षेप करने की एक प्रक्रिया है। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा कारक चिन्हों का लोप होने पर उन दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। मतलब इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है तो उसे भी दोस्तों समास कहते हैं और दो या दो शब्द से मिलकर बनता है। उदाहरण जैसे दया का सागर, इसमें कारक चिन्ह आया आपका का, तो ये दोस्तों आपका हुआ समासिक शब्द बनता है। मतलब आपका समासिक शब्द क्या बन गया? दया सागर। तो ये दोस्तों आपका बन गया। अब जैसे कि इस उदाहरण में दया और सागर इन दो शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाला का प्रत्यय आया है। क्या दोस्तों? का प्रत्यय आया है तो इसका लोप होकर स्वतंत्र शब्द बना। मतलब ये आपका हट गया है तो इसके बाद में आपका बना है दया सागर। तो समासों का मतलब समास के आपके कितने भेद हैं? तो आपके समास के 6 भेद हैं। मतलब आपके समास के 6 भेद हैं। चलिए उनको देखते हैं कि आपके समास के कौन कौन से भेद हैं। तो ये आपकी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी आपकी परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि समास के कितने भेद हैं। तो चलिए देखते हैं समास के 6 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? समास का पहला भेद है द्वंद्व समास। समास का पहला भेद क्या है? द्वंद्व समास। उसके बाद द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास और आपका अव्ययभाव भाव और ये बहुव्रीहि समास है। तो इनको एक एक करके समझते हैं। द्वंद्व समास को आप कैसे पहचान सकते हैं और द्विगु समास को और तत्पुरुष समास को, ये सारे आपको किस प्रकार से आप इनको पहचान सकते हैं। चलिए देखते हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा जा सकता है कि आपको एक शब्द दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से आप कौन सा समास है। तो पहला देखते हैं, आपका पहला द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास क्या होता है आपका? इसमें जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पद प्रधान होते हैं। मतलब पहला पद और दूसरा पद दोनों पद ही इसके प्रधान माने जाएंगे। मतलब अगर पहला पद इसमें है और दूसरा पद है, जब तक पहला पद ना हुआ तो दूसरे पद का कोई इसमें काम नहीं। मतलब इसी प्रकार से अर्थात दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र, मतलब उनका एक अस्तित्व स्वतंत्र ही होगा। मतलब ना इसके चलते कुछ होगा ना इस शब्द के चलते होगा। उनके मध्य संयोजक का लोप हो तो वो द्वंद्व समास कहलाता है। मतलब द्वंद्व समास कहलाता है। एक तरह से लोप हो जिसमें योजक चिन्ह का लोप होता है वो द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे आप इसका उदाहरण देखते हैं माता पिता, तो इसमें माता पिता में ये देखिए योजक चिन्ह लगा है तो इसका क्या हुआ? माता और पिता। ये आपका हुआ माता और पिता। इसमें देखिए रामकृष्ण, तो रामकृष्ण में देखिएगा आपका योजक चिन्ह लगा है। तो ये जब योजक चिन्ह लगा है तो आपका ये इसकी पहचान है। जिसमें भी योजक चिन्ह लगा मिले तो आपका ये राम और कृष्ण, ये आपका द्वंद्व समास रहने वाला है। क्या दोस्तों? द्वंद्व समास रहने वाला है। इसके बाद आपका ये भाई बहन, इसके बाद भाई और बहन, पाप पुण्य तो पाप और पुण्य, और सुख दुख, ये सुख दुख। सुख दुख में आपका ये देखिएगा योजक चिन्ह आया तो ये आपका सुख दुख। तो ये आपका अस्तिक ही है, एक तरह से आपकी इसकी पहचान है। जिसमें भी आपका योजक चिन्ह आ जाए तो ये आपका कौन सा समास रहने वाला है? द्वंद्व। ये देखिएगा द्वंद्व समास आपका रहने वाला है। द्वंद्व समास आपका रहने वाला है जिसमें दोनों पद आपके प्रधान होते हैं। ये माता पद प्रधान है, ये पूर्व पद भी प्रधान है और उत्तर पद भी आपका प्रधान है। नेक्स्ट को देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है? ये आपका द्वंद्व समास समाप्त होता है। इसमें से आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्या देखते हैं? द्विगु समास। चलिए अब द्विगु समास की बात करते हैं। द्विगु समास में आपका क्या आता है? द्विगु समास को आपको ऐसे पहचानेंगे। देखिए जिस समास में पूर्व पद संख्या वाचक हो द्विगु समास कहलाता है। मतलब आपका पूर्व पद संख्या वाचक होगा। जैसे कि देखते हैं नवरत्न, देखिए आपको इसको देखते हैं नवरत्न। आपका ये नवरत्न है जिसमें आपका नव, ये नव आपका संख्या वाचक आया। तो जैसे नवरत्नों का समूह, तो नवरत्नों का समूह इसमें नव ये संख्या वाचक आया तो ये आपकी पहचान हो गई कि ये आपका द्विगु समास है। जिसमें आप इसी से पहचान लगी द्विगु मतलब द्वि, इसमें द्वि आ जाए वो द्विगु समास हुआ। मतलब संख्या वाचक इसमें है। आप ये देखिए द्विगु में द्वि एक संख्या वाचक है तो इसके चलते आप पहचान सकते हैं जिसमें भी संख्या वाचक है तो आपका द्विगु समास रहने वाला। आप देखिए सप्तद्वीप, इसमें 7 द्वीपों का समूह, मतलब सप्तद्वीप में आपका 7 आया तो ये आपका संख्या वाचक हुआ। नवरत्न में आपका ये हुआ आपका क्या? संख्या है। त्रिभुवन में आपका 3 भुवनों का समूह तो ये आपका क्या हो गया? संख्यावाचक। और 7 मंजिला मतलब 7 मंजिलों का समूह तो ये 7 मंजिला, ये आपका हो गया कौन सा? द्विगु समास।
दोस्तों आप लोग लास्ट तक बने रहिए, इसका टेस्ट जरूर दीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चाहेंगे तो इसके अलग से भी टेस्ट लाया जाएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी, आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अब तत्पुरुष समास देखते हैं दोस्तों। तत्पुरुष समास क्या है? तो जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद गौण होता है लेकिन उत्तर पद प्रधान होता है, इसका मतलब उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। दोनों पदों के बीच परसर्ग का लोप रहता है। परसर्ग लोप के आधार पर तत्पुरुष समाप्त के समास के 6 भेद होते हैं। मतलब इनके बीच में आपको एक पदों के बीच में परसर्ग मिलेगा तो ये आपका तत्पुरुष समास कहलाता है। तो ये क्या मतलब आपके इसके 6 भेद होते हैं, मतलब तत्पुरुष समास के आपके 6 अलग से भेद होते हैं। तो इनमें से आपको भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या? कर्म तत्पुरुष आपका पहला है, कर्म तत्पुरुष। जहाँ पे आपको को का लोप होगा तो वहाँ पे आपका ये कर्म तत्पुरुष होगा। कर्ता ने कर्म को करण से कुछ इस प्रकार से आपका होगा। तो ये देखिए कर्म तत्पुरुष है क्या? इसमें मतदाता, तो इसमें मतदाता में मत को देने वाला, तो इसमें आपका को का लोप हुआ तो ये आपका कर्म तत्पुरुष हुआ। क्या दोस्तों? को का लोप हुआ तो आपके कर्म का तत्पुरुष हुआ। और इसके बाद गिर हकट, क्या दोस्तों? गिरह कट, इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे गिरह कट, तो गिरह को काटने वाला, तो ग्रह को काटने वाला क्या हो गया? आपका ये कर्म तत्पुरुष हुआ। इसमें आपका का लोप हुआ, का का लोप हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करण तत्पुरुष। तो करण तत्पुरुष जहाँ करण कारक चिन्ह का लोप होता है, कहाँ पे करण कारक चिन्ह का लोप होता है? तो इसमें देखते हैं जन्मजात, जन्म से उत्पन्न, तो इसमें देखिए करण कारक चिन्ह का लोप होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, ये आपकी टेबल होगी जो आपकी, ये आपने कर्ता ने कर्म से कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए दोस्तों इसकी टेबल आप लोग को अगर याद है तो इसी के चलते आपको ये आपके तत्पुरुष आराम से आप इसको पहचान सकते हैं। अगर आप लोग वो ये नहीं याद है तो आप लोग इसको नहीं सही से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे क्या देखते हैं। अगर उसको आप बताएंगे तो उसको भी करवा दिया जाएगा। मुंह मांगा से क्या? मुंह से मांगा। गुड़हीन या गुड़ से हीन, तो ये आपका करण तत्पुरुष की इसकी विभक्ति आपको ये आपकी मिली है इसमें से, तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये आपका करण तत्पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष, जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह का लोप होता है। अब देखिए इसमें संप्रदान के लिए क्या होता है? संप्रदान के लिए जहाँ पर आपको के लिए मिल जाए तो ये आपका संप्रदान कारक होगा। क्या दोस्तों? संप्रदान तत्पुरुष होगा। तो ये अगर इसमें यहाँ पे के लिए आपका लोप होता है कारक चिन्ह का, ये कारक चिन्ह आपको याद होने चाहिए। ये याद होंगे तो आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। तो अब ये देखिएगा, आप आगे देखिएगा, कड़ी हाथ के लिए कड़ी, तो सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह, और युद्ध भूमि युद्ध के लिए भूमि। तो ये देखिए आपको कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, तो ये आपका संप्रदान तत्पुरुष हुआ। मतलब अगर के लिए है तो संप्रदान तत्पुरुष है, इसकी साफ साफ पहचान है। आपका तत्पुरुष किसी में भी अगर तत्पुरुष समास है, आपका डायरेक्ट अगर पूछा गया तत्पुरुष, तो आपका अगर हथकड़ी लिखी है तो आप हथकड़ी आपके ऑप्शन में है तो आप सिर्फ तत्पुरुष लगा सकते हैं। कौन सा समास है? तत्पुरुष। लेकिन अगर आपके तत्पुरुष के अंदर से पूछेगा तब आपको पूछा जाएगा कि कारक करण तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, या आपका अपादान तत्पुरुष है। तो इसमें आपको फिर लगाना होगा कि आपका हथकड़ी जो है आपका संप्रदान तत्पुरुष है, क्योंकि इसमें आपका के लिए आपका कारक चिन्ह का बोध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या आपका 4 नंबर है? अपादान तत्पुरुष। अब ये देखिए अपादान के लिए क्या होता है? अपादान कारक चिन्ह का लोप होता है। अपादान से मतलब से हीन, मतलब अलग, उससे अलग, अलगाव में ये आपका अपादान यूज होता है। जैसे धनहीन, धन से हीन, मतलब जिसके पास धन नहीं, धन से अलग। भयभीत, भय से भीत है, जिसको भयभीत है, भय से भीत। और जन्म मांद, मतलब जन्म से अंधा, जो जन्म से अंधा है, तो ये अलगाव के रूप में इसका होता अपादान से अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये आपके कारक चिन्ह याद करने होंगे। नेक्स्ट क्या है? संबंध तत्पुरुष, जहाँ संबंध कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे संबंध कारक चिन्ह का लोप होता है, जैसे प्रेम सागर, तो प्रेम का सागर, प्रेम का इसमें संबंध दिया, प्रेम और सागर का संबंध दिखाया जा रहा है। दिनचर्या मतलब दिन की चर्या, तो दिन की चर्या
ये भी भारत रत्न है, मतलब भारत का रत्न, भारत का रत्न, भारत का संबंध रत्न से है। तो ये इसमें आपको संबंध दिखाया जा रहा है, ये आपका संबंध तत्पुरुष हो गया। इसके बाद चलिए देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष। अब अधिकरण तत्पुरुष क्या है, जहां अधिकरण कारक का चिन्ह का लोप होता है। अब इसमें भी अधिकरण कारक चिन्ह का लोप अधिकरण में आपका आता है में या पर, ये दो आपके अधिकरण के चिन्ह है। ये आप लोग कारक चिन्ह जरूर याद करिएगा, जिससे आपका तत्पुरुष समास बिल्कुल आपका नहीं मतलब गलत होने वाला है। जैसे नीति निपुण, नीति निपुण में क्या, नीति में निपुण, जो नीति में निपुण होता है दोस्तों, इसमें आपका तत्पुरुष समास आएगा, लेकिन कौन सा, अधिकरण तत्पुरुष, जिसमें कारक चिन्ह है आपका में, तो इसके चलते ये अधिकरण तत्पुरुष होगा। उसमें आत्मविश्वास की बात करें तो आत्मा पर विश्वास, तो ये जो आत्मा पर विश्वास है, तो यहाँ पर आपका आया अधिकरण में, पर ये आपका आता है, तो इसमें जो आपका ये कारक चिन्ह है में और पर, ये आपको मिलेगा, तो ये आपका अधिकरण तत्पुरुष समास रहने वाला। घुड़सवार, तो घोड़े पर सवार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका आता है कर्मधारय। क्या दोस्तों, कर्मधारय, ये आपका कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय क्या होता है, चलिए देखते हैं। कर्मधारय जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो, मतलब पूर्व पद विशेषण होना चाहिए लेकिन, और उसके बाद विशेष क्या होता है, उत्तर पद आपका विशेष हो, कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। क्या दोस्तों, इसका उत्तर पद प्रधान होता है। चलिए देखते हैं। काली मिर्च, अब देखिए काली है जो मिर्च, क्या दोस्तों, ये कर्मधारय है, काली है जो मिर्च, काली मिर्च। नील कमल, नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, ये नील कमल। तो इसमें जिसमें आपको है जो मिले वो आपका कर्मधारय समास होता है। क्या दोस्तों, कर्मधारय समास होता है जिसमें अधिकतर है मिले, तो ये आपका कर्मधारय समास होता है। पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, क्या दोस्तों, पीताम्बर पीला है जिसका अंबर। उसके बाद चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाला। सद्गुण, कौन सा दोस्तों, सद्गुण वाला, ये आपकी कर्मधारय समास हो गए। दोस्तों आपको इसमें एक बहुव्रीहि समास है, वो आपको इसमें काफी कंफ्यूजन करने वाला है। तो जिसमें दोस्तों बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि जिसका बोलने पर तीसरा अर्थ निकले, तो वो दोस्तों आपका बहुव्रीहि समास होता है। नेक्स्ट देखते हैं अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। यह वाक्य विशेषण का कार्य करता है। जैसे अब देखते हैं इसके अनुसार अव्ययी भाव, जैसे यथा स्थान, तो यथा के अनुसार, क्या दोस्तों, यथा के अनुसार, यथाशक्ति दोस्तों वह, यथा स्थान या आजीवन, जीवन भर। इसमें क्या बोला, जिसमें पूर्व पद अव्यय हो। अब इसमें आपको अव्यय मिलेगा, ये स्थान, ये जीवन भर, प्रत्येक पद, प्रत्येक समय, ये सब सारे आपको अव्यय मिलेंगे। तो ये देखिए आजीवन, प्रति, यथा समय, ये दोस्तों सारे आपको अव्यय मिलेंगे। यथाशक्ति, प्रति, आजीवन, प्रथम पद जो है आपका ये प्रत्यय मिलेगा। जब जिसमें आपको प्रत्यय मिल जाए, ये पहचान है आपकी अव्ययी भाव समास, तो आपका वो अव्ययी भाव समास रहने वाला है। तो ये आप अच्छे से समझिएगा। अब देखते हैं बहुव्रीहि, ये दोस्तों कंफ्यूजन रहता है बहुव्रीहि और कर्मधारय में, तो इस बहुव्रीहि समास को देखते हैं। चलिए बहुव्रीहि समास, जिन समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। आजकल दोस्तों पेपरों में परिभाषा भी पूछने लगा है, तो आप लोग एक बार परिभाषा को भी देख लीजिएगा। उसमें पूछता है कि प्रथम पद प्रधान है और लास्ट पद, अंतिम पद प्रधान है, तो ये कौन सा समास है। तो ये भी आप लोग को एक बार इसकी परिभाषा भी देख लीजिएगा, डेफिनेशन बहुत जरूरी है। तो अब इसमें क्या बोला है, जैसे कि दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे का अर्थ निकलता है, तो मतलब आपका महात्मा, अब ये जैसे शब्द हुआ, तो इसमें क्या, महात्मा, महान आत्मा है जिसकी, मतलब महात्मा का क्या हुआ, महान आत्मा है जिसकी, अब इसकी अर्थात ऊंची आत्मा वाला, इसका तीसरा अर्थ निकला क्या, अर्थात ऊंची आत्मा वाला। तो ये आपका क्या हुआ, तो ये आपका हो गया ये आपका क्या हुआ, ये आपका बहुव्रीहि समास हुआ। अगर इसका तीसरा अर्थ ना निकलता ऊंची आत्मा वाला, तो ये आपका अगर अर्थ न निकल रहा होता, तो ये आपका कौन सा समास होता, फिर ये आपका कर्मधारय में जाता। क्या दोस्तों, कर्मधारय में होता है। लेकिन अब देखिए, अगर आपके ऑप्शन आपको दिए गया है कर्मधारय और बहुव्रीहि समास आपको नहीं है ऑप्शन में, तब आप कर्मधारय पे आराम से टिक करके चले जाइए। क्या दोस्तों, कर्मधारय पे आप टिक करना। जैसे नीलकंठ है, नीलाकंठ है जिनका, अर्थात शिव जी, मतलब तीसरे अर्थ का बोध हुआ। नीलाकंठ है किसका, जिनका नीलाकंठ किसका है, आप लोग को मालूम है, शिव जी अपने शंकर जी भोले जी हैं जिनका नीलाकंठ है। तो इनकी इसीलिए आप तीसरा अर्थ निकला कि नीलाकंठ है, नीलकंठ है मतलब नीलाकंठ है जिनका, अर्थात शिव जी। लंबोदर, तो लंबोदर आप किसको कहते हैं, गणेश जी को। तो ये क्या हुआ, लंबा उदर है जिनका, अर्थात गणेश जी, तो मतलब ये जिनका उदर लंबा है
उनको गणेश जी कहते हैं। तो ये आपका तीसरा अर्थ निकला गणेश जी। अब गिरिधर, गिरिधर किसको कहते हैं? श्री कृष्ण जी को। तो गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण, मतलब इसका अर्थ पूरा ये है, लेकिन ये किसके लिए कहा जा रहा है? तो श्री कृष्ण के जी, श्री कृष्ण जी के लिए कहा जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट, मक्खी चूस। अब कोई सीधे डायरेक्ट आप बोल देते हैं तुम मक्खी चूस हो, तो इसका पूरा अर्थ क्या हुआ? बहुत कंजूस व्यक्ति। तो ये बहुत कंजूस व्यक्ति है, तीसरे व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है। तो ये आपका हो गया बहुव्रीहि समास हो गया। तो ये दोस्तों आपके समास। अब इस चलिए समाप्त होते हैं। अब इसका आपको टेस्ट देना है, देखिए आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? किस समास में शब्दों के माध्यम में संयोजक शब्द का लोप होता है? तो अब इसमें आपको आंसर बताना है कि संयोजक शब्दों में किसका लोप होता है। देखिए कुछ इस प्रकार से आपके क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अगर आप लोगों ने ऊपर से ध्यान से पढ़ा होगा तो आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। आप लोग अगर आंसर पता है तो आप लोग इसको तुरंत ही आंसर कमेंट कर दीजिएगा। तो इसका आंसर दोस्तों मैं बता देता हूँ। संयोजक शब्द मतलब आपका अगर योजक चिन्ह जिसमें मिलता है, दो शब्दों को जोड़ने वाला, तो दोस्तों इसमें आपका द्वंद्व समास होता है। क्या दोस्तों? द्वंद्व समास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूर्व पद संख्यावाची शब्द है। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें आप लोग को पूर्व पद संख्यावाची है, ये आपसे पूछा जा सकता है। मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन आपके परीक्षा में आप पूछे जाते हैं। तो आप पूर्व पद संख्यावाची किसमें? देखिए अव्ययी भाव में नहीं, द्वंद्व में नहीं, कर्म धारा में भी नहीं, लेकिन द्वि। देखिए द्विगु समास में द्वि आपका संख्यावाची शब्द है। इससे आप याद रखिएगा जिसमें भी द्वि शब्द मतलब संख्यावाची शब्द हो तो वो द्विगु समास होगा। जैसे कि नवरत्न, जैसे नवरत्न है, ये नवरत्न आपका क्या है? संख्यावाची शब्द है, तो इसमें आपका द्विगु समास होगा। तो पूर्व पद संख्यावाची है ये, इसमें द्विगु समास होगा। नेक्स्ट क्या देखते हैं? जन्मांध। क्या दोस्तों? जन्मांध मतलब इसमें कौन सा है आपका रहने वाला है? तो जन्मांध जन्म से अंधा, मतलब आपका क्या है? इसका अर्थ क्या होगा? जन्म से अंधा। तो इसमें दोस्तों कौन से भी व्यक्ति मतलब कौन सा कारक चिन्ह का लोप हो रहा है? तो ये देखिए जन्म से अंधा। तो इस किसमें आपको आएगा? तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष आपका रहने वाला है? तो ये आपका कौन सा, मैंने आंसर बता दिया कि आपका तत्पुरुष समास रहने वाला है। कौन सा? तत्पुरुष समास रहने वाला है। लेकिन दोस्तों तत्पुरुष में भी आपका कौन सा? तो ये आपका रहने वाला है करण तत्पुरुष। कौन सा? करण तत्पुरुष। अब क्योंकि इसमें भी व्यक्ति से आई है तो ये आपका करण तत्पुरुष रहने वाला है। वैसे भी आपका अगर तत्पुरुष में पूछेगा तो आपका 4 ऑप्शन में मिलेगा, तब आपका तत्पुरुष के अंदर से ये पूछेगा, लेकिन इसमें आपका डायरेक्ट पूछा है। तो ये आपका तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट कहते हैं यथा स्थान, समासी शब्द का विग्रह। अब दोस्तों इसमें आपका विग्रह बताना है, और ये समास आपका कौन सा? यथा आपका मिलेगा, तो इसमें आपका ये प्रत्यय है, तो ये आपका कौन सा शब्द हो जाएगा? ये आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा? अव्ययी भाव समास है। लेकिन आपको इसमें बताना है समासिक विग्रह। तो इसका समासिक विग्रह आपका स्थान के अनुसार। क्या दोस्तों? स्थान के अनुसार आपका समासिक विग्रह हो जाएगा, स्थान के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है, मतलब इसमें आपका तीसरे अर्थ का बोध होगा, तो ये कौन सा आपका समास रहने वाला है? तो ये आपका दोस्तों कौन सा? अभी आपने पढ़ा होगा, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर आ गया होगा। तो ये आपका बहुव्रीहि समास है। कौन सा दोस्तों? बहुव्रीहि समास है। नीलकंठ, जिसका जैसे मतलब इसका आंसर आपका बहुव्रीहि नीलकंठ, जैसे कि बहुव्रीहि का एक उदाहरण नीलकंठ। तो ये किसको बोलते हैं? नीला है कंठ अर्थात शिव जी को आप लोग तीसरा अर्थ निकला शिव जी। तो ये आपका हो गया नीला है कंठ, मतलब आपका समास। नेक्स्ट क्या? सप्तद्वीप, समासिक पद का विग्रह। तो इसमें आपका विग्रह करके बताना है। तो ये किसका विग्रह होगा? तो ये आपका 7 द्वीपों का समूह। तो ये कौन सा समास हुआ? सप्त मतलब 7। तो ये आपका द्विगु समास हो गया। कौन सा? द्विगु समास, क्योंकि इसमें संख्यावाचक है। नेक्स्ट देखते हैं मतदाता, समासिक शब्द का विग्रह। तो मत का दाता, इसमें समासिक शब्द का विग्रह क्या होने वाला है? तो ये आपका क्या है? ये आपका है मत को देने वाला। कौन सा? मत को देने वाला। तो ये मतदाता हुआ। तो ये आपका कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आत्मविश्वास में कौन सा समास? अगर आत्मविश्वास की बात करें तो इसमें कौन सा समास है? तो इसमें आपका तत्पुरुष है। कौन सा? तत्पुरुष। अब ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट देखते हैं नीलकमल का विग्रह होगा। तो नीलकमल का विग्रह क्या होगा ये आपको बताना है। तो नीलकमल का विग्रह आपका होगा नीला है जो कमल। अब ये देखिए यहाँ पे जो आया, तो नीला है जो कमल। तो ये आपका कौन सा समास है? तो यह है जो आया, तो ये आपका कर्मधारय है। कौन सा? कर्मधारय समास आपका नीला है जो कमल, कर्मधारय। नेक्स्ट क्या है? लंबोदर का विग्रह पद होगा। तो लंबोदर विग्रह पद होगा, ये आपका क्या है? तो लंबोदर मतलब लंबा है उदर जिसका। तो ये आपका ऑप्शन ए रहने वाला है। लंबा उदर है जिसका अर्थात गणेश जी, तीसरे शब्द का बोध हुआ, तो ये आपका बहुव्रीहि समास में आ जाएगा। तो आप लोग
इसका आंसर सही से देख पाएंगे तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपके 10 क्वेश्चन टेस्ट के लिए लिए थे, तो आप लोग ने अच्छे से समास समझा होगा। अगर आप लोग को कहीं भी डाउट आया है तो आप लोग कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। तो आप लोग एक बार जरूर इसको देखिएगा, यही आपकी पहचानने की ट्रिक है जो मैंने बताई है। तो आप लोग को समाज समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।